Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you? I hope you'd be fine. I'm here with Oxford New Syllabus Mathematics D2 और आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 12। बेसिक लेवल के हम कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। आज मज़ीद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कुछ नई नौइयत के, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। वीडियो को स्किप मत किया करो क्योंकि बीच बीच में कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं कि अगर आप वीडियो को स्किप करो तो वो पॉइंट्स भी स्किप हो जाते हैं। फिर जब आप क्वेश्चन करने के लिए बैठते हो तो आप सिली मिस्टेक्स करते हो, ठीक है। आज हम स्टार्ट करने वाले क्वेश्चन नंबर 5 से। अ पिरामिड विद अ ट्रायंगुलर बेस हैज़ अ वॉल्यूम ऑफ दिस। पहली बात पता चल गई कि ट्रायंगुलर बेस है तो एरिया जो निकलेगा वो ट्रायंगल बेस का निकलेगा। दूसरी बात पता चल गई कि वॉल्यूम भी गिवन है, तो इसका मतलब ये हुआ कि या तो बेस एरिया कैलकुलेट करना होगा या हाइट कैलकुलेट करनी होगी। इफ़ द बेस एंड द हाइट ऑफ द ट्रायंगुलर बेस आर 5 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। अब इन्होंने दो बातें हमें बता दी, एक बेस बता दी, ठीक है, और एक हाइट बता दी ट्रायंगुलर बेस की, ठीक है। जो ट्रायंगुलर बेस है, जो नीचे बेस बनी हुई है, उसकी बेस भी बता दी उस ट्रायंगल की, और उसकी हाइट भी बता दी, दोनों चीज़ें बता दी। फाइंड द हाइट ऑफ द पिरामिड, तो हाइट निकालनी है पिरामिड की। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? इसके अंदर हमें बेस एरिया तो बताया नहीं है, वॉल्यूम बताया है और उसके बाद ट्रायंगल का बेस और जो है हाइट बता दी है। तो कोई बात नहीं स्टूडेंट्स, आपने क्वेश्चन को सिर्फ थोड़ा सा एक कान के बजाय दूसरे कान से पकड़ लेना है कि देखिए वॉल्यूम ऑफ ट्रायंगुलर पिरामिड की बात की जा रही है। तीन चीज़ें होती हैं। वॉल्यूम कैलकुलेट कैसे होता है? बेस एरिया और हाइट के जरिए। तो मैंने कहा था इन तीनों फिगर्स में से कभी भी कोई भी मिसिंग हो सकती है, वॉल्यूम भी, बेस एरिया भी और हाइट भी। अब की दफ़ा क्या मिसिंग है? ये हाइट, जो पिरामिड की हाइट है। दो हाइट्स होती हैं स्टूडेंट्स। ट्रायंगल की जब बात आती है ना, उसके अंदर एक हाइट होती है, तो उस बेस की अपनी एक हाइट होगी और अब की दफ़ा पिरामिड की जो हाइट है वो अलग होती है। तो पूछी कौन सी है? पिरामिड की हाइट। ऐसा भी हो सकता था स्टूडेंट्स कि आपको पिरामिड की हाइट गिवन होती, ये वाली वैल्यू गिवन होती और आपसे पूछ ली जाती ट्रायंगुलर बेस की हाइट, तब आप ये वाली जो हाइट है ना वो कैलकुलेट कर रहे होते। यहाँ पर जो वैल्यू गिवन है वो आप पुट करते, ठीक है। इस तरह के भी हम क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपको वो भी प्रैक्टिस हो जाए। फिलहाल जो क्वेश्चन है उसके अंदर ये है कि वॉल्यूम गिवन है 50, बेस एरिया गिवन नहीं है और हाइट पूछी हुई है, लेकिन बेस एरिया के लिए जो ट्रायंगल का बेस होता है उसके लिए जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं वो बताया हुआ है। बेस भी बताई हुई है ट्रायंगल की और हाइट भी बताई हुई है ट्रायंगल की। हमने सिर्फ वैल्यूज़ को पुट किया और देखा तो हमारे पास आया 5 4 20, यानी एरिया जो निकल रहा था हमारे पास ट्रायंगल का वो 20 था। और यहाँ पर हमने 50 के साथ 3 को मल्टीप्लाई करवा दिया क्योंकि यहाँ पे 3 डिवाइड होता है यहाँ पर। तो हम अब क्या करेंगे कि हाइट के साथ ये जो 20 मल्टीप्लाई हो रहा है इसको दूसरी तरफ ले जाके 150 से डिवाइड करवा देंगे, तो हाइट हमारे पास निकल आएगी 7.5 सेंटीमीटर्स, ठीक है। और यही हमारी ट्रायंगुलर पिरामिड की हाइट है, ठीक है। तो आपने बस सिर्फ ये देखना है कि मेरे पास वॉल्यूम, बेस एरिया और हाइट में से कौन सी चीज़ मिसिंग है और कौन कौन सी चीज़ें गिवन है। कभी बेस एरिया खुद गिवन होगा, ठीक है, और हाइट मालूम करनी होगी या वॉल्यूम मालूम करना होगा, और कभी बेस एरिया खुद तो पूरा गिवन नहीं होगा लेकिन उसके जो टुकड़े हैं, उसके जो यूनिट्स हैं, बेस और हाइट, वो दोनों गिवन होंगे। जैसा कि हमने इस क्वेश्चन के अंदर किया तो हम इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, द वॉल्यूम ऑफ अ स्क्वायर पिरामिड। अब की दफ़ा स्क्वायर आ गया और स्क्वायर की जो बेस होती है वो क्या होती है? सारी लेंथ्स बराबर होती हैं। उसका एरिया कैसे निकलता है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। विद द हाइट ऑफ 12 मीटर, ठीक है। हाइट भी बता दी है किसकी? पिरामिड की हाइट बताई है, ठीक है। वो कितनी है? 12 मीटर इज 100 मीटर क्यूब, और इसका वॉल्यूम भी बता दिया है। तो बस उसी फॉर्मूले में पुट करते हैं और अपनी लेंथ निकालते हैं स्क्वायर बेस की। आपने सबसे पहले पिरामिड के फॉर्मूले को ही जहन में लेकर आना है, ठीक है। उसके अंदर अपनी वैल्यूज़ को पुट करके देखना है कि कहाँ क्या क्या चीज़ें मिसिंग आ रही हैं। अगर एक से ज़्यादा चीज़ मिसिंग है तो फिर हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ नहीं कर पाएंगे, आगे इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। लेकिन अभी जितने हमने क्वेश्चंस किए हैं उसके अंदर हम ये फॉर्मूला इसलिए यूज़ कर पा रहे हैं क्योंकि सिर्फ कोई एक वैल्यू मिसिंग होती है, बाकी सारी गिवन होती हैं, ठीक है। अब की दफ़ा देखो वॉल्यूम भी गिवन है, ठीक है, और हाइट भी गिवन है। बीच में सिर्फ बेस एरिया मिसिंग है। पूछा बेस एरिया नहीं है, लेकिन बेस एरिया को यूज़ करते हुए जो चीज़ पूछी है वहाँ तक पहुँचा जा सकता है, इसीलिए हम इस फॉर्मूले को यूज़ कर रहे हैं। कभी कभी एग्जैक्ट कोई चीज़ पूछी हुई होती है और कभी कोई उसमें भी हिडन चीज़ पूछी हुई होती है। अब अगर मैं बेस एरिया निकाल लूँ तो ये बेस एरिया किसका निकल रहा है? इस स्क्वायर बेस का, ठीक है। और हमसे पूछा क्या है?
अच्छा पहले तो ये फॉर्मूला देख लीजिए कि यहाँ पर 100 को 3 से मल्टीप्लाई करके चाहे आप 300 कर दें और चाहे यहीं पर कट कर दें, ये कट हो रहा है 312 के साथ, तो बच रहा है 4 इंटू बेस एरिया। ठीक है, अब 4 को यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था तो दूसरी तरफ डिवाइड कर देंगे, तो 100/4 हमारे पास आ रहा है 25 मीटर स्क्वायर। बेस एरिया हमारे पास निकल आया है स्क्वायर का 25 मीटर स्क्वायर। लेकिन हमसे बेस एरिया नहीं पूछा था, हमसे पूछा था कि जो स्क्वायर बेस है ना इसकी लेंथ बता दो। तो कोई बात नहीं, अगर आपको ये पता चल गया कि इसका एरिया कितना है तो आपको ये भी पता है कि एरिया निकलता कैसे है स्क्वायर का। सिंपल है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, क्योंकि इसकी सारी लेंथ्स बराबर होती हैं। ट्राइंगल का होता है तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ होता है, वहां पर 2 वैल्यूज चाहिए होती है, लेकिन स्क्वायर में तो सिर्फ एक ही चाहिए होती है। तो जब एरिया पता है तो इसको फॉर्मूले में पुट करो और लेंथ निकाल लो। ठीक है, आपने करना क्या है, 25 इज इक्वल टू लेंथ स्क्वायर, आप इसको लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर आए और आपने दोनों तरफ रूट निकाल लिया, क्योंकि लेंथ आपको सिर्फ लेंथ चाहिए और ये स्क्वायर दिया हुआ है 25, तो लेंथ क्या निकलेगी, उसकी रूट निकालेंगे आप। 25 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 5 का, तो आपके पास लेंथ निकल आई 5 मीटर्स। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 पर। OWXYZ इज अ रेक्टेंगुलर पिरामिड, एक रेक्टेंगुलर पिरामिड है। ठीक है, इसके अंदर एक लेंथ होगी एक ब्रेथ होगी एरिया निकालने के लिए, वेयर WX इज इक्वल टू 66 सेंटीमीटर एंड XY इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर, यानी लेंथ और ब्रेथ दोनों गिवन है, एरिया आराम से कैलकुलेट हो जाएगा। गिवन दैट द स्लैंट हाइट्स OA and OB of the pyramid are 56 centimeter and 63 centimeters respectively। अब की दफ़ा इन्होंने क्या किया कि परपेंडिकुलर हाइट बताने के बजाय ये जो 2 ट्रायंगल्स बन रहे हैं, 4 ट्रायंगल्स बन रहे हैं, तो इसके अंदर इनकी हाइट्स बता दी, स्लैंट हाइट। तो ड्रॉ इट्स नेट एंड हेंस इट्स टोटल सरफेस एरिया। तो आपने क्या करना है, आपने इसका टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है। अब की दफ़ा क्वेश्चन बिल्कुल ऑल टुगेदर डिफरेंट है, वॉल्यूम की कोई बात नहीं है, सरफेस एरिया की बात है। तो हम ज़रा अपने फिगर को खोल कर समझते हैं। ठीक है, सरफेस एरिया निकालने के लिए पहली तो बेस चाहिए जो कि हमारे पास रेक्टेंगल है। इसका तो एरिया आसानी से कैलकुलेट कर लोगे क्योंकि लेंथ भी गिवन है 66 और ब्रेथ भी गिवन है 32। ठीक है, इसका एरिया एक तरफ हो गया, बाकी बचे 4 ट्रायंगल्स। तो इसके अंदर अगर 2 ट्रायंगल्स का एरिया निकाल लेंगे तो बाकी 2 का खुद ब खुद पता चल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये रेक्टेंगल है तो 2 ट्रायंगल्स का अलग अलग निकलेगा और बाकी जो उसके कॉरस्पॉन्डिंग है वो ट्रायंगल्स उसके सेम हैं। यानी कि मेरे पास जो WX के ऊपर ट्रायंगल बन रहा है WXO वो बराबर है ZYO के ऊपर। इसी तरह से जो ट्रायंगल YXO के ऊपर बन रहा है वो बराबर है WZO के ऊपर। ठीक है, तो आपने इसके अंदर टोटल जो एरियाज़ निकालने हैं वो 3 निकालने हैं और उसके बाद उनमें से जो 2 के एरियाज़ हैं उनको डबल कर देना है, तो इससे आपका टोटल सरफेस एरिया निकल आएगा। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो फेसेस हैं वो कितने हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब आओ इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम इसके टोटल सरफेस एरिया को कैलकुलेट करते हैं। उसके लिए हम सबसे पहले बेस एरिया कैलकुलेट करते हैं। बेस हमारे पास रेक्टेंगल की है, लेंथ भी गिवन है, ब्रेथ भी गिवन है, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास बेस एरिया तो निकल आया। उसके बाद 4 ट्रायंगल्स बचते हैं जिनमें से 2 ट्रायंगल्स का निकालेंगे और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो चारों ट्रायंगल्स का निकल आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने XYO ट्रायंगल लिया, उसके अंदर हमारे पास जो बेस गिवन थी 32 और हाइट गिवन थी 63, हमने यहीं पर इसको कट कर लिया और 63 को जब 16 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया 1008 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक ट्रायंगल का एरिया निकल आया, इसको डबल कर देंगे तो हमारे पास 2 ट्रायंगल्स के एरियाज हो जाएंगे। उसके बाद जो दूसरा ट्रायंगल है दैट इज़ YZO, उसका भी हमने बेस उठाई और हाइट उठाया, दोनों को मल्टीप्लाई करके हाफ किया तो हमारे पास आंसर आ गया 1748। अब ये दूसरे ट्रायंगल का निकल आया, इसको भी हम डबल कर देंगे तो हमारे पास टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट हो जाएगा कुछ इस तरह से कि हमारे पास रेक्टेंगल का एरिया दिया हुआ था 2112। उसके बाद जो पहले ट्रायंगल का निकाला उसको डबल किया, जो दूसरे ट्रायंगल का निकाला उसको भी डबल किया और इस तरह से जब सबको सम कर रहे हैं हम तो हमारे पास आंसर आ रहा है दैट इज़ डिजायर्ड रिजल्ट 7824 और यही हमें रिक्वायर्ड था। तो हमने इस तरह से बड़ी आसानी के साथ टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट कर लिया। जब वैल्यू सारी गिवन होती है तो आपने सिर्फ सिंपली क्या करना है, अपने फॉर्मूले के अंदर पुट करना है और अपने आंसर्स को कैलकुलेट कर लेना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक रखते हैं आज का, इंशाल्लाह इंटरमीडिएट क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में कैलकुलेट करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।